जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हम 2019 का एक मार्वलस क्वेश्चन पिकअप किए हैं, मॉडर्न अलजेब्रा से है। क्वेश्चंस को काफ़ी बड़ा लिखा गया है, बट इस क्वेश्चन में यूँ कहें कोई बहुत बड़ा दम नहीं था, बट उसे सीखने से बहुत सारे इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। और हम ऐसे क्वेश्चनों को ही इस अपने सीरीज़ में पिकअप कर रहे हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा बनाए जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं हमेशा, ऑलवेज। और वो एग्जामिनर के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो नाउ लेट अस, बिना टाइम गवाए हम टाइम स्टार्ट हियर द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन का कंसेप्ट भाई? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स कह रहा है कि द रिंग Z, ये अंडर रूट -1 है। ये Z-1 तो लिखने पे कोई बात तो बनती नहीं, उस तरह क्वेश्चन बनेगा भी नहीं Z-1 कर देंगे तो, क्योंकि Z-1 का मतलब Z ही आ जाएगा। इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, UFD है। सेकेंड है रिंग, इसकी बात कहा है कि Z अंडर रूट -5 PID है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। थर्ड कहा है कि द पॉलिनोमियल रिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, यहाँ पे एक टाइप क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन से क्वेश्चंस की जो है दिशा बदल गई है कि इन द पॉलिनोमियल रिंग दिस, इस रिंग में द आइडियल जनरेटेड बाय दिस इज मैक्सिमल आइडियल की बात कही गई है। रिंग की स्ट्रक्चर बदला है, अब Z3X हुआ। कह रहा है आइडियल जनरेटेड, अब इससे जो आइडियल जनरेट होगा इसका कोई आइडियल है ये, तो कह रहा है कि क्या वो प्राइम आइडियल होगा। तो यहाँ कुछ सीधा सा पार्ट कंसेप्ट यूज किया गया, तो उसकी हम थोड़ी यहाँ बात कर लें कि पहला कहा है कि Z अंडर रूट -1। तो एक रिजल्ट की यहाँ हम बात कर लें, डेवलप कर लें। वो रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ और लिसनर आप लोग उसको याद रखें, ध्यान रखें, क्योंकि इस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रिजल्ट ये है कि Z अंडर रूट माइनस, अगर मैं लैम्डा लिखूं सच दैट लैम्डा लेस देन आर इक्वल टू 2, देन दिस स्ट्रक्चर ये क्या है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। दिस CRU, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इज यूक्लिडियन डोमेन। ये ED होता है, यूक्लिडियन डोमेन होता है लैम्डा लेस देन आर इज इक्वल टू 2 के लिए। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट, बहुत ही स्ट्रांग कंसेप्ट है ये। मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ी मार्वलस रिजल्ट है एक रिंग थ्योरी की दुनिया में। ये ED होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। यानी अगर लैम्डा अगर ग्रेटर देन अगर आप 3 लिख देंगे, R इज इक्वल टू 3 अगर आप लिखते हैं, तो फिर वो ED नहीं होता है। एक और रिजल्ट होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी या रिंग है आपके पास, वो अगर फील्ड हो जाए, अगर कोई फील्ड है तो वो यूक्लिडियन डोमेन हो जाता है। अगर यूक्लिडियन डोमेन है तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाता है, PID हो जाता है। अगर PID है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। बट इसके कन्वर्स पार्ट जो है वो नेसेसरली ट्रू नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर फील्ड बना तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ना यूक्लिडियन डोमेन ED बन जाएगा। अगर यूक्लिडियन डोमेन बना है तो फिर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाएगा। अगर ये बना है तो फिर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये है तो जरूरी नहीं है पीछे का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस इज अगेन ए मार्वलस रिजल्ट इन द रिंग थ्योरी। तो क्या बात है यहाँ, मुझे ये पहला जो स्टेटमेंट दिखाना है कि Z रूट -1 वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं। तो अभी हमने कहा कि Z अंडर रूट माइनस लैम्डा, लैम्डा लेस देन आर इज इक्वल टू 2, मीनिंग ये हो गई कि Z, ये जो स्ट्रक्चर होगा अंडर रूट -1 और Z अंडर रूट -2, ये दोनों दीज आर ऑल द यूक्लिडियन डोमेन। अगर यूक्लिडियन डोमेन है तो PID होगा, तो फिर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होना ही होना है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर आपका यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो पहला ऑप्शन ट्रू है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू हियर, राइट। अब उसके बाद अगर हम यहाँ सेकेंड ऑप्शंस पे आते हैं, तो यहाँ थोड़ा एक टेक्निक की बात यहाँ अगर मैं कर दूँ, सेकेंड ऑप्शंस में ये है हमारा, दिस इज द योर सेकेंड ऑप्शन, कि कह रहा है कि क्या ये रिंग प्रिंसिपल PID होगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। तो इसमें भी एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख दूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, अगेन दिस, अगर लैम्डा हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होता है तो इज नॉट UFD, ये UFD नहीं होता है।
लैम्डा ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 4 के लिए नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू 3 तक वो यूएफडी होता है और लैम्डा इज इक्वल टू 2 तक जो होता है ईडी होता है। बट ग्रेटर देन 3 मतलब ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 4 अगर आप लिखते हैं तो वह यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होता है। उसका प्रूफ बड़ा ईजी है, तो यहाँ मुझे प्रूफ करने की बहुत ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। तो और ये रिजल्ट लिसनर इस चीज़ को याद ही रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो टाइम जो है मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो पीआईडी नहीं होगा। क्वेश्चन जो ऑप्शन सेकंड है इसका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा जो ऑप्शंस है उसके टेक्निकलिटी जनरली देखा जाता है कि इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एग्जामिनर ऑप्शंस को भी घुमाते हैं, बट यहाँ ऑप्शन घुमाया नहीं गया, शायद नहीं घुमाया गया होगा। उसका पीछे रीजन ये रहा, हमें जो समझ में आता है क्वेश्चन क्योंकि इतना बड़ा वो लिख दिया गया तो जैसे टाइम टेकिंग, टाइम किल हो गया, वहीं स्टूडेंट उसको पढ़ने में ही टाइम किल करेगा, फिर उसके बाद वो ऑप्शन खोजेगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सेकेंड जो है ऑप्शंस ना वो गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होता है। तो अगर यूनिक फैक्टराइजेशन अगर डोमेन अगर नहीं होगा, तो अगर यही नहीं है तो फिर ये होने का तो प्रश्न ही नहीं है। अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन ही नहीं हुआ तो उनमें से तो कुछ भी नहीं हो सकता, पीआईडी होगा ही नहीं, राइट। तो पीआईडी नहीं होगा वो, तो ऑप्शन सेकेंड इज रॉन्ग। अब यहाँ अगर हम ऑप्शंस को अगर देखें तो सेकेंड रॉन्ग यहाँ कहाँ है? सेकेंड यहाँ कह रहा है कि सही है, नहीं है। यहाँ भी सेकंड आया है, यहाँ भी सेकंड आया है, तो फिर ये केवल यही सेकंड ऑप्शन ही पर्याप्त है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप अगर सेकंड ऑप्शन पे आप आ गए तो देख लिया आपने सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, बट सेकंड ऑप्शन सही कहाँ कहाँ है? सी में है, डी में है और ए में है, तो बी वाला मेरा सही हो जाएगा। लेकिन ये हमारा सही करने का उद्देश्य थोड़ी है। इस क्वेश्चन को हमने जो पिकअप किया है, इसके अंदर जो कंसेप्ट हैं उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने इस क्वेश्चन को पिकअप किया हुआ है। असली गेम हमारी जो है ये जो नॉलेज चाहिए, लास्ट से थर्ड एंड फोर्थ जो मेरे स्टेटमेंट हैं उसको हम लोग देखते हैं। बहरहाल अगर सही करना है तो दिस इज द ट्रू ईयर। अब बाकी हमारे जैसे फर्स्ट और थर्ड सही है तो सेकेंड कैसे गलत हो गया और लास्ट कैसे गलत है वो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं देखते हैं। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? इन द पॉलिनोमियल रिंग दिस आइडियल जनरेटेड बाय दिस इज मैक्सिमल आइडियल। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, एक और रिजल्ट है, और वो उस रिजल्ट पर भी हमेशा क्वेश्चन बनते ही रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर रिंग आपके पास है और ये आई इसका कोई भी आपका आइडियल है, this structure is commutative ring with unity and I be any ideal if R by I, मतलब ये जो हमारा जो क्वोशंट रिंग बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, अगर ये हमारा फील्ड हो जाए, दिस इज अ फील्ड, देन I इज मैक्सिमल आइडियल। ये है। दूसरा है अगर ये इंटीग्रल डोमेन हो जाए, ये स्ट्रक्चर जहाँ क्या क्या बात है, यहाँ बात यह है कि आर इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड आई बी द आइडियल ऑफ दिस। इफ दिस स्ट्रक्चर इज इंटीग्रल डोमेन, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन हुआ, देन आई इज प्राइम आइडियल। और अगर ये फील्ड हो गया तो इफ एंड ओनली भी कंडीशन है तो ये मैक्सिमल आइडियल हो जाता है। और सबको अगेन पता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में जो मैक्सिमल आइडियल होता है वो प्राइम आइडियल भी होता है। लेकिन प्राइम आइडियल मैक्सिमम आइडियल हो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फिर एक रिजल्ट है कि अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अगर वो फाइनाइट है, मतलब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं किसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में, तो जो मैक्सिमल आइडियल होता है वो प्राइम आइडियल होता है और जो प्राइम आइडियल होता है वो मैक्सिमल आइडियल भी होता है। ये भी रिजल्ट है और इस रिजल्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बहरहाल हम लोग इस चीज़ को यहाँ देख लें तो ये है या नहीं। अच्छा, Z2X में जो ये स्ट्रक्चर है, जो पॉलिनोमियल जो रिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो पॉलिनोमियल है अगर वो इरिड्यूसिबल हो गया तो मैक्सिमल होता है। कंडीशन ये है कि F जो होना चाहिए फील्ड होना चाहिए। अगर ये F फील्ड है तो दिस F(x) इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और इस रिंग स्ट्रक्चर्स में व्हेन F इज ए फील्ड तो जो भी पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल होगा वो मैक्सिमल आइडियल हो जाता है। दिस इज द मैक्सिमल आइडियल। ये इसका कंसेप्ट है। तो देखते हैं। अब Z2 तो फील्ड है, राइट, 2 एलिमेंट्स का 0 1, ये कॉमन सेंस इस स्तर के मैथमेटिक्स की अब बात हो गई। दिस इज द फील्ड। तो अब Z2X में कोई भी पॉलिनोमियल हमारा मैक्सिमल आइडियल होगा व्हेन इफ दिस इज इरिड्यूसिबल। अगर वो रिड्यूसिबल हो गया तो फिर वो मैक्सिमल नहीं होगा और वो प्राइम भी नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं देखते हैं Z2X में ये जो दिया हुआ है ये क्या है। तो फिर आप पॉलिनोमियल ये Px है, x³ + x + 1। अब Z2X में रिड्यूसिबल कैसे टेस्ट करते हैं
इसमें पुट करिए, देखिए क्या इसमें रूट्स प्रेजेंट हैं इसके, अगर 0 प्रेजेंट करेंगे, अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर रिड्यूसिबल हो जाएगा, तो 0 लिखने पर 1 आएगा, नहीं होगा। 1 अगर लिखेंगे तो 1 1 3 और 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब लीनियर फैक्टर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो फिर ये भी हो सकता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्या ऐसे टूटेगा? तो देख लेते हैं। ये भी स्टूडेंट ध्यान दें, जब भी वो रिड्यूसिबल टेस्ट करते रहें और जब पी टेस्ट लगाते हैं, जो जेडपी टेस्ट है कि अगर पी अगर डिवाइड नहीं करता है तो फिर वो हमारा जो पॉलिनोमियल्स होगा उस फील्ड में इरिड्यूसिबल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा, देख लेते हैं डिवाइड करके। ये हो जाएगा हमारा x, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 1 रिमाइंडर हो गया, नहीं है। इसकी मीनिंग ये हो गई कि दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर्स में जहां Z2 फील्ड है ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है। तो मतलब क्या होगा कि ये जो आइडियल होगा, दिस आइडियल इन दिस स्ट्रक्चर इज मैक्सिमल आइडियल। यस, अच्छा, अगर वो मैक्सिमल आइडियल हो गया तो मीनिंग है कि ये प्राइम आइडियल भी हो जाएगा। बहरहाल बट ऑप्शंस में मैक्सिमल आइडियल की बात थी, तो ये मैक्सिमल आइडियल है, पक्का है। तो थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है इसका। तो थर्ड ऑप्शन ट्रू है हमारा, तो हमारा फर्स्ट ट्रू हो गया, थर्ड ट्रू हो गया। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ नहीं है, वाई क्यों नहीं है? उसके पीछे अगर हम बात करें कंसेप्ट की, तो एक सीधा साधा वहाँ कंसेप्ट है ये कि हाँ ये कंसेप्ट है इसमें कि वो क्यों नहीं है। जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है, एक पी एक्स ले लें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 6 + 1, दिस इज द योर पॉलिनोमियल हियर। अब मुझे Z3x की बात करनी है, तो इस फील्ड में देख लेते हैं 0 1 2, पहले है या नहीं, यहाँ रूट्स अगर मिल गया तो फिर रिड्यूसिबल हो जाएगा। 0 लिखने पे तो नहीं होगा, 1 लिखेंगे 2 होगा, 3 से वो डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 रेज टू द पावर 6 + 1, तो 2 × 2 × 2 ये 84 आएगा, नहीं 64, तो ये हमारा रिजल्ट जो होगा 65 हो जाएगा, दिस इज द 65। और अगेन 65 मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मीनिंग क्या हो गई कि हम ये लीनियर फैक्टर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द लीनियर फैक्टर। तो मीनिंग क्या होगी फिर? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले टर्म हो सकते हैं, यस है। अगर देखा जाए यहाँ ध्यान से तो एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर अगर हम करें, बहुत ज़्यादा टाइम किल करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको हम सीधे सपाट अब अपनी उद्देश्य पे आ जाते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 3x, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर 1 और क्यूब की बात अगर करें तो एक्स 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x रेज टू द पावर 4 + 1। अच्छा, अब हम मॉडुलो 3 पे वर्क कर रहे हैं, तो इसकी मीनिंग 0 होती है, इसकी मीनिंग 0 होती है, तो एक्स रेज टू द पावर 6 + 1 हो जाएगा ये। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि एक्स रेज टू द पावर 6 + 1 इस स्ट्रक्चर्स में Z3x में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब s। ये रिड्यूस हो गया है फैक्टर, रिड्यूस, दिस फैक्टर इज रिड्यूस्ड। तो अगर रिड्यूस्ड हो गया तो रिड्यूसिबल हो गया, तो अगर रिड्यूसिबल हो गया तो फिर वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, और अगर मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा और Z3x भी द स्ट्रक्चर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो प्राइम आइडियल नहीं होगा। तो जो मेरा ऑप्शन था यहाँ कि फोर्थ स्टेटमेंट, ए पॉलिनोमियल रिंग इसमें आइडियल जनरेटेड बाय दिस प्राइम आइडियल, नहीं, प्राइम आइडियल नहीं है, स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा ये, तो दिस इज नॉट ए प्राइम आइडियल। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन कौन ट्रू हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, बाकी सब मेरे गलत हो गए। ऑप्शन बी इज द ट्रू हियर। तो मुझे उम्मीद है लिसनर जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा होगा, बिल्कुल उसके दिमाग में बात आ गई होगी कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट अबाउट दैट क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट क्या था। और कुछ हम अब अपनी अगली कड़ी में जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, अगेन हम कुछ मार्वलस क्वेश्चंस अगेन गेट के लगाएंगे, ताकि जो हमारे संभावित जो आगे वाले मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर उन पर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, तो उस कड़ी को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।